जय माता दी दोस्तों, आज हम आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करेंगे कि हम अपने घर में कैसे अचार बनाकर सालों साल लंबे समय तक स्टोर करते हैं। बहुत सारी सीक्रेट बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप इस तरह से अपने घर में बनाते हैं तो आप सबका दिल जीत लेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है आम के चुनाव की। तो आपको बिल्कुल ताजे और मोटे छिलके वाले आम लेने चाहिए अचार के लिए और इन्हें धोकर अच्छी तरीके से इनके पानी को सुखा लीजिए। अब इन्हें छोटे पीसेस में आपको कट कर लेने हैं। ठीक है, आप मार्केट से भी कट करवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे आम के टुकड़े को फिर से एक बार पानी में हम धोएंगे और इन्हें अच्छे से धूप में करीब 5 से 4 घंटे की कड़ाके की धूप में हमें सुखाना है, जिससे इनका मॉइस्चर हट जाए और हमारे आम के अचार लंबे समय तक चलेंगे। पहला सीक्रेट तो यही है। अब हम एक सूखा बर्तन लेंगे, सारे टुकड़ों को इनमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखना है कि कम से कम 5 से 6 घंटे पंखे की हवा में आप इन्हें रख दीजिए, बिल्कुल कंप्लीटली ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इनमें मसाले मिलाएंगे। तो बस इस तरह से आपको इनके ऊपर एक जाली होती है गुठलियों पर, उन्हें भी हटा लेना है। अब हम एक एक चीज़ें इनमें मिलाते हैं। तो पहले हम मिलाएंगे हींग। देखिए, इनसे फ्लेवर तो आता ही है, हींग से अचार की लाइफ भी अच्छी होती है। तो हमने करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हींग लेना है। अब इसके बाद हम मिलाएंगे नमक। नमक से अचार की सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। और तीसरा सीक्रेट है विनेगर। तो देखिए, आप गन्ने का सिरका भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे वाइट विनेगर लिया है। तो ये भी करीब हम 5 से 6 चम्मच आप डाल सकते हो, आप 4 चम्मच भी डाल सकते हो, थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। और इनमें हल्दी मिलाकर हम इनको अच्छी तरीके से एक प्रकार से कोट कर लेंगे। इन विनेगर और हींग नमक में अच्छे से इनकी पर अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। सारे मसाले मिलाने से पहले ही ये काम आपको कर लेना है। तो बस ये मिल चुके हैं। अब हम इनमें डालेंगे गुड़। दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 किलो आम लिया है और आधा किलो हमने गुड़ लिया है। अब इनमें मिलाएंगे हम ये जो हमारे रेडीमेड मसाले हैं। मसालों की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की है, यदि आप चाहेंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मसाले हैं, इनसे अचार का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप एक बार हमारे तरीके से अपने घर में अचार बनाएं और अपने परिवार की वाहवाही लूटें। तो बस दोनों हाथों को इस तरह से करते हुए आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने में कोई भी कंजूसी, कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। जितने अच्छे तरीके से आपको मसालों को मिक्स करेंगे उतने बढ़िया स्वादिष्ट बनेंगे। अब ये है बारी तेल की। तो हमने तेल को गरम करके ठंडा कर लिया है। अब इनमें हम चारों तरफ से, जब भी आप मसाले या कोई भी चीज़ मिलाएं तो चारों तरफ से आपको इस तरह से फैलाते हुए आपको तेल या मसाले मिलाने चाहिए। तो हमने इसमें ये देखिए, सरसों का तेल हमने इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से हमने इसे मिलाना है। फिर से अभी मैंने पहले हींग वाला कोटिंग मिलाया है और अब हमने मसाले का, फिर उसके बाद तेल का। तो अलग अलग चीज़ें मिलाने से उनमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी आप अचार बनाएं अपने हाथों को धो के सुखा लीजिए। बर्तन को भी बिल्कुल ड्राई रखें और जिस बर्तन में हम अपने अचार को स्टोर करेंगे वो भी बिल्कुल सूखा और ड्राई होना चाहिए। आप चाहें तो उसको गर्म पानी में बॉयल करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। इन सब छोटी छोटी बातों से आपके अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो बस ये हमारे अचार बातों बातों में मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें रखने की बारी आती है। तो देखिए, पहले मैं जिनमें हमने ये अचार के मसाले रखे थे उन्हीं में हमने इसे रखना है थोड़े से। तो ये नीचे हम थोड़े से ऑयल डालेंगे, तेल और थोड़े से ये नमक। अब हम इनके ऊपर ये जो हमारे अचार के टुकड़े हैं इनको हम भर देंगे। ये दोस्तों सीक्रेट है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम थोड़े से तेल और थोड़े से नमक डालकर अब इन्हें अच्छे से कपड़े से बांधकर इन्हें धूप 3 से 4 दिनों की धूप आपको लगानी है। ठीक है, अब दूसरे बड़े बर्तन में भी हम भर लेते हैं क्योंकि अचार की क्वांटिटी ज़्यादा है। हमने नमक नीचे डाला है, ऊपर से हम इसमें तेल डालेंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ से आपको तेल इस तरह से डिब्बे में फैला लेनी है। तेल की कोटिंग हो जाएगी तो कोई भी फंगस, कोई भी कुछ लगता नहीं है। तो बस इनमें हम अपने अचार को इसमें भर देंगे। और जब भी अचार भरें तो बहुत दबा दबा कर नहीं भरना है, थोड़े से हल्के अंदर इनमें एयर यानी हवा जाने की जगह होनी चाहिए, जिससे कि आपको हिलाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हम ऊपर तक इसमें रख रहे हैं। अभी ये 2 दिनों के बाद हल्के से बैठ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे इसमें थाली में बच रहे हैं उनको हम अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपने कंटेनर में अचार को भर लेना है। अब इन्हें एक सफ़ेद कपड़े से
ये देखिए ऊपर से आपको नमक और ऑयल डाल देना है। ठीक है, अब हम इसमें फिर थोड़े से बचे हुए तेल हैं उनको भी हम डाल देते हैं। यदि बाद में आपको लगता है कि आपके अचार में तेल कम लग रहे हैं तो आप फिर से वापस डाल सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका गांव का तेल है, शुद्ध है, तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, गरम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन्हें कॉटन के कपड़े से इस तरह से डोरी लगाकर बांध देंगे जिससे धूल गंदगी ना आए। अब इन अचार को धूप में, अच्छी धूप में आपको 2 से 3 दिनों के लिए छत पे, बालकनी में, जहाँ भी आपकी धूप आती हो आप रख सकते हो। अभी हम इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा दे रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले बर्तन को भी हम इस तरह से कवर करके इसे भी हम साइड में रख देंगे। बस आपके अचार